मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु वैसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। देखा था कि जो सूरज है, वो जो चांद है और 11 तारे हैं, वो भी उसे नमन करते हुए या उसे दंडवत देते हुए हम लोग या ऐसा पढ़ते हैं। और इस सपने का अर्थ भी यही है कि उसके पिता और उसके माता और उसके सब भाई जन जो थे वो भी उसे दंडवत करने वाले थे। लेकिन जब इस सपने के बारे में उसने अपने भाइयों को बताया, इस सपनों के बारे में उसने अपने पिता को बताया, उसने अपने भाइयों को जब बताया, तब सब लोग उस पर फिर से चिल्लाने लगते हैं कि तू क्या खुद को क्या बहुत बड़ा समझता है क्या? तू क्या हम पर अधिपति है क्या, अधिकारी है क्या, कि जो हम सब तुम्हारे पास आकर तुम्हें दंडवत करेंगे? और उसके पिता भी उस पर चिल्लाते हैं कि ये सब क्या तू सपने देखता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं आगे, आगे क्या होता है कि जब उसके भाई भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए एक बाग में ले जाते हैं, और उसके बाद याकूब है, याकूब यूसुफ को बोलता है कि तुम जाओ और अपने भाइयों को देखो कि वो कहाँ पर है, वो कुशल है कि नहीं, ये सब देखकर तुम आओ और मुझे सब समाचार बताओ। लेकिन जब यूसुफ उसके उस जगह पर पहुंच जाता है, और उस जगह का नाम जो है शकेम, शकेम में भेजता है। लेकिन शकेम में वो लोग, उसके भाई वहाँ नहीं रहते। पर जब यूसुफ वहाँ पे पहुँचता है तो वो दूसरे लोगों को पूछता है कि मेरे भाई कहाँ पे चले गए। वो शकेम में तो उसे अपने भाई लोग मिले नहीं।
तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि वो हमने सुना है कि आपके भाई जो है, जो भेड़ बकरियों को लेकर दातान में लेके जाने वाले हैं। तो यूसुफ वहाँ से फिर दातान चला जाता है अपने भाइयों का समाचार लेने कि वो अच्छे हैं या कुशल है, और कि वो समाचार फिर से अपने पिता को सुनाने के लिए। लेकिन जब यूसुफ वहाँ पे पहुँचता है, तब दूर से उसके भाई उसको देखते हैं, और उसे देखकर ही अपने वो जो भाई लोग होते हैं वो फिर से षड्यंत्र करने लगते हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जो पिता का सबसे चहेता बेटा है वो वहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ रहा है। और वो जो सब भाई लोग हैं फिर उसे वहाँ पे सब लोग मिलजुल कर उसके उसके लिए जो एक प्लान करते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं कि उसे क्या करें हम लोग। उसे मार कर उसके जो कपड़े हैं वो कपड़े हम लेकर अपने पिता के पास जाएंगे और बताएंगे कि किसी पशु ने उस आपके बेटे को, आपके चहेते बेटे को मार डाला है। अब ये जब उसका बड़ा भाई जो रहता है रूबेन, वो बोलता है कि ऐसा मत करो, वो अपना भाई है, उसे तुम मत मारो। तुम ऐसा करो कि तुम उसे एक गड्ढे में डाल दो। और ये सब उसे उसी जंगल में एक गड्ढा रहता है, उस गड्ढे में उसे उसके कपड़े निकाल कर यूसुफ को उस गड्ढे में डाल देते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जब कुछ लोग जो इश्माइली लोग वहां से गुजरते रहते गुजर 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 रहे थे, वो एक भाई उसका यहूदा उस वो बोलता है कि इस यूसुफ को हम क्या करेंगे, इस इश्माइली लोगों को बेच देंगे। और इस वजह से उन्होंने उन इस्माइली लोगों से 17 चांदी के सिक्के 20 चांदी के सिक्के लिए, और उन चांदी के सिक्कों के बदले उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूसुफ को वो इश्माइली लोग मिस्र में लेकर जाते हैं, और पोतीफर पोतीफर जो वहाँ पे रहता है, जो फिरौन का जो अधिकारी रहता है, उन उसको वो फिर से बेच देते हैं। और इस सब ये सब हम सबको मालूम है, ये सब हमने उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ा है। लेकिन इसका जो अर्थ है, जो अपने जीवन में जो लगता है कि इससे हम क्या सीखते हैं, या इससे हमें क्या, ये चित्र हमें क्या दर्शाता है। अभी इस चित्र में आप जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, उस चित्र में हम देखते हैं कि इश्माइली लोग उसे पकड़ कर लेके जा रहे हैं, और उसके भाई लोग वहाँ पे खड़े हैं। 3 भाई वहाँ पे दिख रहे हैं, और एक भाई पैसे लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी 2 इश्माइली लोग जो है वो यूसुफ को पकड़कर लेकर जाने की वहाँ पर चित्र हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब हमें पता है, ये सब हम संडे स्कूल में भी सीखे हैं। लेकिन इसका अर्थ हमारे जीवन में क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? ये क्या हमें दर्शाता है? तो ये यूसुफ का जो चित्र है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का जो चित्र है वो हमें इस यूसुफ के जीवन में भी दिखाई देता है। और इसके बारे में जब हम देखते हैं कि यूसुफ जो था, उसके अपने भाई लोग जो थे, वो 11 भाई जो उसके थे, वो उसके अपने भाई ही उसका द्वेष करते थे, उससे नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि यूसुफ को ज्यादा प्यार उसके पिता से उसे मिलता था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इंसान बनकर तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस धरती पर जो आया, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और वो वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पुस्तक में, जो वचन है यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और Yeah, anybody gets it, please read. वचन 11। यूहन्ना पहला अध्याय और 11वां पद। Abhishek. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये किसके बारे में लिखा है यहाँ पे? तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ये यहाँ पे लिखा हुआ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया, पर उसके अपने लोगों ने ही उसका
उसका स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। और यूसुफ के बारे में भी हम पढ़ते हैं या यहाँ पे लिखा है कि उसके सगों ने, उसके अपने भाइयों ने भी उसका तिरस्कार किया, उसको उससे नफरत की, उसको ग्रहण नहीं किया बल्कि उससे नफरत की। और प्रभु यीशु मसीह भी जो अपने अपनों के पास आया, अपने घर में आया, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। पर उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उसे अपनों के बीच जब जो आया था, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जो इस धरती पर आया था, पर अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया। फिर क्या किया उसके साथ? प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन सूली पर चढ़ाने से पहले हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार यूसुफ को बेचा गया था, जिस प्रकार यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों से सिक्कों के बदले यूसुफ को बेचा गया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी उसके अपने शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपने के लिए 30 चांदी के सिक्के उसने लिए थे प्रधान याजकों से। और यहूदा इस्करियत उसका नाम है, उस शिष्य का नाम है। और उसने क्या किया, वो प्रधान याजकों के पास चला गया और उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को आपको सौंप दूंगा, पर आप उसके बदले मुझे क्या, आप उसके बदले आप मुझे 30 चांदी के सिक्के आपको देने पड़ेंगे। और इसी प्रकार यहूदा इस्करियत ने 30 चांदी के सिक्के लिए और वो सिपाहियों के साथ, प्रधान याजकों के साथ वो प्रभु यीशु के पास गया और प्रभु यीशु को उस सिपाहियों को उसने सौंप दिया। और ये भी ये इसी चित्र को हम देखते हैं कि जिस प्रकार यूसुफ को बेचा गया था उसके अपनों ने, अपने भाइयों ने, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने उसके ही खुद के शिष्य ने उसे बेच दिया था। और जब हम यूसुफ के जीवन में और कुछ जानते हैं और यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं कि यूसुफ का जो हाल उसके अपने सगे भाइयों ने किया था, उसके वस्त्र उसके निकाल लिए थे, उसे गड्ढे में डाला था, और इतना ही नहीं, फिर उसे इश्माइली लोगों को बेच भी दिया था। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस धरती पे आया, वो उस जिसे जो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया बल्कि उससे नफरत की, उसे सूली पर चढ़ा दिया। उतना ही नहीं बल्कि उसके शिष्य ने भी उसे बेच डाला 30 चांदी के सिक्कों में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे सूली पर लेकर जा रहे थे, तब भी लोग जो थे वो जो रोमी सिपाही थे या आने जाने वाले लोग जो थे या जो याजक वहां पर थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह की ठट्टा करते हुए हम देखते हैं, उसकी निंदा करते हुए हम देखते हैं। तो जिस प्रकार यूसुफ ने ये सब दुख सहा है, उसे गड्ढे में जो डाला गया, उसे बेचा जो गया, उसका जो हाल जो किया गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का भी हाल किया गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इंसानी रूप में हमारे लिए इस धरती पर आया, अपनों के पास आया, पर अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया बल्कि उसे सूली पर चढ़ाने के लिए दे दिया। उसके वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के भी वस्त्र निकाले गए। प्रभु यीशु मसीह का जो निंदा करते हुए हम देखते हैं, आज जो लोग आने जाने वाले लोग उसकी निंदा करते हैं। सिपाही लोग उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए हम देखते हैं, उसके मुंह पर थूके जाने के बारे में हम देखते हैं, उसके सिर पर कांटों का मुकुट डाला हुआ हम देखते हैं। और ये सब जो दुख है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा हुआ हम देखते हैं। और यूसुफ के बारे में भी हम देखते हैं कि उसके अपनों ने ही उसे बेच डाला, उसके अपनों ने ही उसका हाल किया, उसके अपनों ने ही उसको गड्ढे में डाला और उसे बेच दिया और उसे मिस्र में लेकर गए। लेकिन जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, जब उसे मिस्र में लेके जाने के बाद वहां पे पोतीफर के पास जब फिर से उसे बेचा जाता है, वहां पे जब हम वचन में पढ़ते हैं कि जब वो पोतीफर के घर में था और पोतीफर के सब काम जो कर रहा था, वहां पर हम देखते हैं कि
पोतीफर को भी दिखाई दिया कि परमेश्वर जो है वो यूसुफ के संग है। इसलिए जो भी काम यूसुफ करता है उसमें परमेश्वर उसे आशीष देता है। और ये वचन भी हम देखते हैं उत्पत्ति का 39वां अध्याय और 3 पद। किसी को अगर मिला हो तो पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 39 और 3 पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, सो यूसुफ के स्वामी ने देखा। यूसुफ का स्वामी कौन था? वो पोतीफर था। वो उसके घर में यूसुफ जो है पोतीफर के घर में काम करता था। और वो उसने देखा कि यहोवा किसके साथ है? यूसुफ के साथ है। और जो भी यूसुफ काम करता है उसमें आशीष यहोवा उसको देता है। और जब हम आगे पढ़ते जाते हैं 39 के अध्याय में, तब हम देखते हैं कि पोतीफर ने उसने अपने सारा घर, और इतना ही नहीं, अपना सारी जमीन जहाँ पर खेती होती है वो सब यूसुफ के हवाले करता है। और उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब उसने वो सब यूसुफ के हवाले अधिकार में दिया था, तब यहोवा ने उसका घर आशीष किया। उसको जो खेत में जो आने वाला धान था वो भी आशीष किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में एक कठिन प्रसंग आता है। यूसुफ के कौन सा प्रसंग आता है कि पोतीफर की पत्नी जो है उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, और वो पाप करने के लिए यूसुफ को कहती है। और यूसुफ जो है वो वहां से वो कहता है कि मेरे स्वामी ने या मेरे धनी ने, जो मेरा स्वामी है, उसने मुझे सब यहाँ पे सबके देखभाल करने के लिए रखा है। और अगर मैं तुम्हारे साथ वो गलत काम करूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी उसकी पोतीफर की जो पत्नी है उससे उसके पीछे ही लगे रहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वो उस पाप में नहीं गिरता। वो क्या करता है? वहां से भाग जाता हुआ हम देखते हैं। जो पाप उसके सामने आता है, जो प्रलोभन उसके सामने आता है, या जो जो परीक्षा उसके सामने आती है, उस परीक्षा में वो उस प्रलोभन में नहीं गिरता, बल्कि वो वहां से भागा हुआ हम देखते हैं। और उसके आगे हम जानते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने उसके बारे में झूठा बयान अपने पति पोतीफर को दिया, और उसकी वजह से यूसुफ को पोतीफर ने बंदी गृह में डाला हुआ हम देखते हैं। और इसके बारे में भी जब हम विचार करते हैं कि जिस प्रकार प्रलोभन उसके जीवन में आया, जिस प्रकार उसकी परीक्षा वहां पर जो होते हुए हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी उसके साथ गलत तरह से पेश आते हुए हम देखते हैं। और उस प्रकार और उस घड़ी में जो उसका निर्णय था कि वो उस प्रलोभन में न पड़ता हुआ हम देखते हैं, बल्कि वो वहां से भागा हुआ हम पाते हैं। और एक चीज जो हमेशा यहाँ पर लिखे हुए हम पाते हैं कि यहोवा यानी परमेश्वर हमेशा यूसुफ के संग था। परमेश्वर या यहोवा हमेशा यूसुफ के संग था। यदि वो बंदी गृह में था, यदि उसे बेचा गया, यदि उसका हाल किया गया, यदि उसे अधिकारी बनाया गया, कौन से भी परिस्थिति में हम देखेंगे इस यूसुफ को, हम देखते हैं कि यहोवा हमेशा यूसुफ के संग था। और जब उसके जीवन में ये प्रलोभन आया था, जब उसके जीवन में ये पाप का जो लालच था वो आया था, और जो उसका जो हम एज देखते हैं, उसका उसकी उम्र जब हम देखते हैं, वो तो हम देखते हैं कि वो जवान था। जब उसे बेचा गया था तब उसकी उम्र 17 साल की थी। और उसके बाद जब वो वहाँ मिस्र देश में रहता था, और आगे जब हम देखते हैं कि जब वो फिरौन के सामने खड़ा होता है, जब उसके बंदीवान बनाया जाता है पोतीफर के पत्नी के गलत इल्जाम के वजह से, और आगे हम देखते हैं कि जब वो फिरौन के सामने खड़ा होता है,
तब उसकी उम्र हम देखते हैं 30 साल की उम्र हम वहाँ पर उस पवित्र शास्त्र में हम वो पढ़ते हैं। और इस जवानी में जो उसके सामने प्रलोभन आया था, इस जवानी में जो उसके सामने पाप आया था, हम देखते हैं और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो उस प्रलोभन से भागा हुआ हम देखते हैं। और आज भी हम आज सुबह हम हमारे कलीसिया में भी सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन से हमें भी चेतावनी दी गई है, जो हम जवानी में है, जो हम जवान है। और मुझे बताया गया कि हमारे इस यूथ मीटिंग में भी सब जवान लोग हैं, जो 18 से 22 साल की उम्र के बीच के सब भाई बहनें यहाँ पर मौजूद है। और ये जीवन, हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे लालच हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे पाप करने के लिए जो इच्छा जाग उठती है, वो भी हमारे जीवन में आती है। और आज ही हम सुबह एक वचन हम देख रहे थे, और उसके बारे में आज ही हमने सीखा कि जिस प्रकार पॉल उस अपने एक शिष्य तिमोथी को बताता है कि क्या अपने जवानी के दिनों में किस प्रकार तू रहना चाहिए। और वो वचन हम पढ़ेंगे दूसरे तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और 22 का पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और यहाँ पे भी चेतावनी दी गई है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग। जो भी अभिलाषाएं अपने इस उम्र में आती है, जो भी प्रलोभन इस उम्र में आते हैं, जो भी इच्छा है इस उम्र में आती है, उस प्रलोभन में न पड़े, बल्कि और उस प्रलोभन के सामना ना करे, बल्कि क्या करे, उस प्रलोभन से भागने की चेतावनी हमें इस वचन से मिलती है। जिस प्रकार यूसुफ जो जवान था और उसके सामने भी जो अभिलाषा थी, जो प्रलोभन था, उससे वो भाग गया, उसी प्रकार हम अपने जीवन में, अपने इस जवानी के जीवन में जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती है, जो प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार यूसुफ भाग गया, उसी प्रकार हम भी भागना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर जिस प्रकार यूसुफ के संग था, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमारे भी संग है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखते हैं, और पिछले 2 दिन पहले जो क्रिसमस का त्योहार पूरे जग में जो किया गया, और क्रिसमस के बारे में लोग कहते हैं कि क्रिसमस क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस, और उस जन्म दिवस को लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जो जिसने जन्म लिया, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, और उसके जन्म होने से पहले जो दूत जो आता है और जो उसके बारे में भविष्य बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का और एक नाम है, और वो नाम है इम्मानुएल। और इम्मानुएल का अर्थ है कि हमारे साथ परमेश्वर है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ यहोवा था, परमेश्वर था, उसके साथ था, कौन से भी परिस्थिति में वो था, सब परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था। और जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है, वो भी हमारे साथ है। क्योंकि हमें जो अभिवचन दिया गया है अपने इस प्रभु के वचन में, और प्रभु का जो नाम है वो इम्मानुएल है। और इम्मानुएल का भी दूसरा अर्थ, इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। और हमारे साथ भी आज परमेश्वर है, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो हम लोगों को हमारे पापों की क्षमा जो हमें मिली है, जो हम उसके साथ रहते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, उस प्रकार उससे हमें उसकी जो हमारे साथ है उसका अनुभव हमें प्राप्त होता है। और इम्मानुएल जो परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे इस
प्रलोभन में, वो हमारे लिए इस अभिलाषाओं में हमारी मदद करता है और हमें इससे छुटकारा भी देने में मदद करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे यूसुफ को बंदी गृह में डाला हुआ हम पाते हैं। और वहां पर भी जब वो बंदी गृह में था, तब भी उस बंदी गृह का जो अधिकारी था, जो दरोगा था, उसे भी यूसुफ को देखकर उसने भी यही कहा कि परमेश्वर इसके संग है, यहोवा इस आदमी के, यूसुफ के संग है। इसलिए वो उस पर कोई दबाव नहीं डालता था या कोई किस प्रकार का नजर भी उस पर नहीं रखता था। और 2 वर्षों के बाद 2 या 3 वर्षों के बाद हम देखते हैं कि मिस्र देश का जो राजा था, वहाँ फिरौन जो था, उसे सपना आता है। और उस सपने में वो क्या देखता है कि पहले 7 गाय जो है वो नील नदी से बाहर आते हैं और वो जो है वो चारा चरने लगते हुए चरते हुए हम उसने देखा। फिर उसके बाद और 7 गाय फिर आती है जो दुबली रहती है, पतली रहती है और दिखने में भी बहुत गंदी रहती है, कुरूप जिसे हम कहते हैं, वो उस प्रकार की गाय वहां पर आती है। और वो उन 7 जो अच्छे गाय है उसके बाजू में खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद जो दुबली पतली गाय जो रहती है, वो अच्छे वाले 7 गाय जो है उसे खा जाते हैं, ऐसा फिरौन अपने सपने में देखता है। और ये सपना देखकर वो घबरा जाता है और वो नींद से जाग जाता है। और फिर से वो सोने के बाद और एक सपना उसे आता है, और वो हम 41 के अध्याय में, उत्पत्ति के 41 अध्याय में वो हम पढ़ते हैं। और उस सपने में हम देखते हैं कि एक एक डंठल पर 7 मोटी और अच्छी बालें वहां पर निकले हुए वो देखता है। और उसके बाद फिर से 7 जो बालियां है वहां पर मुरझाए हुए बालियां और पतली बालियां ऐसे निकलते हुए वो देखता है। और ये मुरझाए और पतले हुए बालियां वो अच्छे वाले बालियों को खा जाते हैं। और ये सपना देखकर फिरौन जो है वो फिर से गड़बड़ा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सपना क्या है। बल्कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर जो है वो फिरौन के सपनों से बात करना चाहता था। और उन सपनों का अर्थ जो है, उन सपनों के बारे में जो अर्थ बताने वाला कौन है, ऐसा फिरौन उस अपने राज्य में ढूंढ रहा था। उसने अपने सारे पंडितों को बुलाया, उसने अपने सारे ज्योतिषियों को भी बुलाया और उनसे वो उन सपनों का अर्थ उसने जानने की कोशिश की। लेकिन उसके जो ज्योतिष थे, उसके जो पंडित थे, वो कुछ बता नहीं सके। फिर हम देखते हैं कि उसका एक सेवक जो है, जो वहाँ पर यूसुफ के बारे में बताता है। और फिर फिरौन यूसुफ को वहाँ पर लाने की आज्ञा देता है। और यूसुफ जो बंदी गृह में रहता है उसे फिरौन के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। अब जब फिरौन अपने सपने के बारे में यूसुफ को बताता है, तब यूसुफ भी कहता है कि परमेश्वर को जो आपसे बात करनी है वो आपसे उस सपनों के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। और वो सपना क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो यूसुफ उसे फिरौन को बताता है। वो बताता है कि मिस्र राष्ट्र में 7 साल जो समय रहेगा वह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वहाँ पे जो धान उगाया जाएगा, वहाँ पे जो जो भी फसल आएगी वो बहुत बहुत पर्याप्त या बहुत प्रकार है, और बहुत सारी फसल वहाँ पे आएगी, ऐसा यूसुफ उसको अर्थ बताता है। और ये क्या है, तो 7 अच्छी गाय थी जो अच्छे दिखते थे, वो 7 अच्छे गाय मतलब 7 साल मिस्र देश में अच्छी फसल आने वाली है। और फिर उसके 7 साल बाद जो 7 साल आएंगे वो बहुत ही कठिनाइयों के साल रहेंगे। वहां पे अकाल पड़ेगा
और वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं, फसल नहीं उगेगी, वहाँ पर कोई भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा वो उस सपने का अर्थ जो है यूसुफ फिरौन को बताता है। और ये 7 बुरे साल जो है, वो 7 बुरे साल मतलब ये 7 जो दुबली पतली और कुरूप गायें थी, वो 7 बुरे साल थे। और इस सपने का अर्थ जो है, जो फिरौन को यूसुफ बताता है, परमेश्वर यूसुफ के द्वारा उस स्वप्न का अर्थ जो है वो फिरौन को बताता हुआ हम पाते हैं। और फिर यूसुफ जो है, उसने फिरौन को बताया कि अगले 7 सालों में जो अच्छी फसल आएगी, अगले 7 सालों में जो पर्याप्त धान जो वहां पर उगेगा, उससे आप क्या करें, उससे 5वां भाग आप सब लोगों से लेकर उस 5वें भाग को आप भंडार में जमा करके रखें। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके राज्य पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए, और सभी अधिकारियों को भी आप वहां पर नियुक्त कीजिए, ऐसा यूसुफ ने फिरौन को बताया। पर वहां पर हम देखते हैं कि फिरौन ने जब उसके सपने का अर्थ यूसुफ के द्वारा जब सुना, और उसे भी पता चला कि परमेश्वर यूसुफ के संग है, और उसे भी ऐसा ही लगा कि उसके सिवाय वो जो समझदार है, वो जो बुद्धिमान है, और जो बुद्धि उसे मिली है, जो समझ उसे मिली है, वो किसके किसके वजह से मिली है, बल्कि जो परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, इसी वजह से वो फिरौन को उस सपने का अर्थ बता सकता था। और इसलिए फिरौन अपने राज्य में जब बोलता है कि इसके यूसुफ के समान कोई भी बुद्धिमान और या कोई भी समझदार इंसान हमारे मिस्र देश में नहीं है। और जो बंदीवान किया गया जो यूसुफ को हम देखते हैं, उसी बंदीवान किए गए यूसुफ को जो परमेश्वर उसके संग था, उसके वजह से फिरौन ने उसे मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाया हम ऐसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके सपनों का अर्थ यूसुफ ने बताया, और उसके बाद यूसुफ को ही प्रधानमंत्री उस मिस्र राष्ट्र में बनाया गया, और उसको सब अधिकार जो थे वो यूसुफ को दिया हुआ हम देखते हैं। सब अधिकार यूसुफ को दिए, और उस राज्य में फिरौन पहले स्थान पर, और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है यूसुफ का, जो यूसुफ वहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया हम देखते हैं। और ये हम जब देखते हैं कि परमेश्वर जो उसके संग था, परमेश्वर ने जो उसे आशीष दिया, जो जो जब वो बंदीवान था तब भी परमेश्वर उसके संग था, जब उसे बेचा गया तब भी उसके संग था, जब उसका हाल किया गया तब भी परमेश्वर उसके संग था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, अब वो मिस्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया गया हुआ हम देखते हैं। और आगे हम देखते हैं कि 7 साल अच्छे गुजर जाने के बाद, 7 साल वहाँ पर जो फसल उग गई, और वहाँ पर जो बहुत सारा धान भी वहाँ पर जो मिला हुआ हम देखते हैं। और उसके वजह से जो यूसुफ ने फिरौन को बताया था कि भंडार में सब धान हम इकट्ठा करेंगे, और जो अकाल के 7 साल रहेंगे, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, तब जो भंडार में जमा किया हुआ है वो सब हम लोग वहां पर उन लोगों को हम दे सकते हैं, बेच सकते हैं। और जब वो 7 साल अकाल के वहां पर शुरू हुए, तब हम देखते हैं कि सब लोग उस वहां पर कोई भी धान या फसल नहीं उगी, कोई धान वहां पर नहीं उगाया गया, बल्कि जो धान भंडार में जमा किया गया था वो सब यूसुफ लोगों को बेच रहा था। और पूरे जगत में ऐसा दिखाई दिया कि सिर्फ मिस्र राष्ट्र में ही धान मिल रहा है, और बाकी के सब राष्ट्रों में खाने के लिए कुछ भी मिल नहीं रहा है। तब
वहां पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो अपने बेटों को कहता है कि तुम मिस्र देश में चले जाओ और हमारे लिए कुछ धान लेकर आओ, और अगर तुम ये धान नहीं लेकर आए तो हम लोग मर जाएंगे। और इसी वजह से उसके भाई याकूब के कहने पर उसके भाई जो है वो मिस्र देश चले जाते हैं और यूसुफ के पास चले जाते हैं और वो धान की मांग करते हैं। और यूसुफ उन्हें पहचानता है और वो कहता है कि तो वो जब जब भी उसे पहचाना गया था, फिर भी वो उन्हें अपनी पहचान नहीं बताता। और वो उन्हें बताता है कि तुम लोग यहाँ पर धान खरीदने के लिए नहीं बल्कि हमारे रहस्य जानने के लिए यहाँ पर आए हो। और इसी वजह से वो अपने ही भाइयों को फिर से बंदी गृह में डालता है। और फिर 3 दिन बाद वो फिर से उन्हें मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ और वहां पे जाकर वह अभी जाते वक्त थोड़ा सा धान लेके जाओ और अपने घर में तुम दे आओ और अपने छोटे भाई भाई को यहाँ पर लेके आओ। अब जब हम देखते हैं कि पहला जो सपना यूसुफ को आया था कि जब वो 12 पूले बांध रहा है और एक पूला उसका खड़ा होता है और बाकी के पूले उसके आजू बाजू जमा होकर उसे दंडवत करते हैं। और वैसा ही चित्र अब हम उस सपने का जो सपना भविष्य में पूरा होने वाला था, वो अब हम देखते हैं कि वो सपना पूरा हो रहा है। उसके भाई जब मिस्र देश में आए थे, उसके सामने जब वो खड़े थे और उसके पास आकर वो धान लेने के लिए जो आए थे, उस समय हम देखते हैं कि उसके भाई उसको दंडवत करते हैं, क्योंकि यूसुफ जो है वो अभी बहुत बड़े पद पर हम देखते हैं। वो उस देश का, उस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन बन चुका है और सभी लोग, मिस्र के सभी लोग उसके सामने दंडवत करते थे। और उसके सपने, वो जो सपना उसने देखा था वो सपना भी पूरा हुआ होता हुआ हम देखते हैं कि उसके भाई उसके सामने दंडवत दंडवत करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर जब उसने अपने भाइयों को अपने घर भेजा और उस उनसे कहा कि एक भाई को हम लोग यही रख लेंगे मिस्र देश में, और आप जाकर अपने छोटे भाइयों को लेकर आओ। लेकिन वहां पर जाने के बाद, अपने घर जाने के बाद, जब वो धान खत्म हो जाता है, और फिर याकूब अपने पुत्रों को कहता है कि फिर से तुम मिस्र देश में जाओ और थोड़ा सा धान और लेकर आओ। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे छोटे भाई को हम जाएंगे तो ही हम वहां पर जा सकते हैं, अगर हम उसे नहीं लेके जाएंगे तो वो हमें बंदीवान बनाकर बंदी गृह में डाल देंगे। फिर हम देखते हैं कि याकूब जो है उसके भाई जो है उसे अपने छोटे भाइयों को लेकर यूसुफ के पास जाते हैं। और यूसुफ अपने पिता के बारे में फिर से वहां पर पूछता है कि क्या मेरे पिता अभी भी जिंदा है क्या। वो अपनी पहचान भी अपने भाइयों को बताता है कि मैं यूसुफ हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि वो कहता है कि तुमने मुझे बेच डाला, तुमने मुझे गड्ढे में डाला, और फिर मैं यहाँ पर मिस्र देश में आया था, फिर मिस्र देश में भी मैं बंदीवान रह गया, फिर उसके बाद पोतीफर के घर में मैं अधिकारी बन गया, और फिर अब इस मुकाम पर जो पहुंचा है कि वो पंत प्रधान जो वहां पर बन गया है। ये सब उसके बारे में तुम भूल जाओ। वो जो भी तुमने मेरे साथ किया, जो भी तुमने मेरे साथ गलत किया, वो सब तुम भूल जाओ और तुम आप वापस जाकर अपने पिता को यहाँ पर लेके आओ। और जब वो अपने पिता को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने सब भाइयों को, अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश होता हुआ हम उसके जीवन में देखते हैं। अब इतना ही नहीं है तो हम इस यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ जो एक छोटा सा बच्चा था, यूसुफ जिसे चुना गया था और परमेश्वर ने उसके जीवन से जो कार्य किया था वो हम उसके जीवन में देखते हैं। वो छोटा सा एक बच्चा और जो अपने भाइयों के साथ था, उसके भाइयों ने ही उसको
वापस बेच डाला, उसके भाइयों ने उसे उससे नफरत की, उसके भाइयों ने उसे बेच डाला। और फिर वो मिस्र देश में जब हम देखते हैं कि वो किस हाल में और किस किस स्थिति में से वो गुजरा हुआ हम देखते हैं। पहले वो बेचा गया था, वो सेवक बन के वहां पर काम कर रहा था। फिर उससे वो पोतीफर के घर में एक घर का अधिकारी बन गया। फिर उसके बाद फिर से उसके सामने प्रलोभन आने के वजह से उसे बंदी गृह में डाला गया। फिर उसके बाद उसे फिरौन के सामने खड़ा किया गया, और फिरौन के सामने खड़ा किए जाने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि उसे उस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पद है, जो प्रधानमंत्री का पद है, वो पद उसे दिया गया। तो इसके जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उससे उसके जीवन में कौन से भी स्थिति में रहो उसके जीवन में उसे सहायता की। और इतना ही नहीं बल्कि उसके पूरे कुटुंब को, उसके पूरे फैमिली को, उसके पूरे भाइयों और पिता को उसने मिस्र देश में लेके गया। और वहां पे हम देखते हैं कि जो याकूब था, और याकूब जो जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के दूत के साथ क्या किया था, झगड़ा किया था। और याकूब का जो अर्थ है, और याकूब जो नाम है उसका अर्थ क्या है, वो फंसाने वाला। बल्कि परमेश्वर ने उसको उसका नाम जो है वो बदल के इसराइल रख दिया। और उसी के संतति के बारे में जब हम देखते हैं, और अब्राहम के बाद अब्राहम के बाद इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद जो संतति हम देखते हैं, जो लाइन हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो लोग वहां पर आए, जो लोग वहां उस लाइन में जन्म लिए, उसे इसराइली कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी याकूब के घराने में ही उसने जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का त्योहार पूरे जग ने मनाया, लेकिन उसके आने का जो मतलब था, उसके वो क्यों आया? वो तुम्हारे और मेरे पापों के लिए वो आया। जब उसका जन्म से पहले जब दूत मरियम को मिला था और उसे कहता था कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम तुम यीशु रखना। और यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा, छुड़ाएगा। और यही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे पापों के लिए वो सूली पर अपना प्राण दिया, और तुम्हारे और मेरे पापों का जो दंड है वो उसने भर दिया है। और उसकी वजह से हम आशीष, हमारे जीवन में भी आशीष है। जो इमानुएल, जो परमेश्वर हमारे संग है, हम किसी भी परिस्थिति में, कौन से भी स्थिति में हम रहे, जिस प्रकार यूसुफ अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना उसने किया, वो कठिनाई मतलब वो कठिनाइयों में भी था और ऊंचे स्थान पर भी था, लेकिन कौन से भी स्थान पर वो रहा, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके संग था। तो आज हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे संग भी है। जो इमानुएल, परमेश्वर, हम जिसका नाम हम इमानुएल कहते हैं, जो हमारे संग है, जो हमारे कठिनाइयों में भी हमारे साथ है, और हमारे मदद हमेशा करता है। और कौन से भी स्थिति में हम रहे, बल्कि उस सब स्थिति में परमेश्वर हमारे संग है। सो परमेश्वर हमें सहायता दे कि जो हम उसके यूसुफ के जीवन से सीखते हैं, और जो चित्र हम देखते हैं, जो जो दर्शन हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह का, उसके बारे में परमेश्वर हमें सहायता करे, और उसमें रहने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे। धन्यवाद।